मुकम्मल हाफिज़ कुरान है माशाअल्लाह। इसमें अक्सर बच्चे हैं जो हाफिज़ कुरान भी हैं और बच्चे दूर के भी हैं। हालांकि हमारा एक मिशन ये भी है कि हमें अपने शहर के और कुर्ब जबार के बच्चों को ज़्यादा तालीम देना है, ताकि वो हमारे शहर के लोग जो ताउन करते हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ें और दीन का काम शहर में करें, क्योंकि हर जगह मदरसे है। लेकिन ये पुराने तालिब इल्म है माशाअल्लाह, और इन्होंने रमज़ान में दिल्ली में कुरान भी सुनाया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें आइए, पहला सवाल किया जाता है क्योंकि अब टाइम हमारा वक्त बढ़ रहा है। अल्लामा साहब की नात भी सुननी है और बयान भी सुनना है, सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए, आज ये अनोखा प्रोग्राम आपके बस करीब मुकम्मल होने वाला है और इंशाअल्लाह करीम अब आखिरी टीम की तरफ हम बढ़ते हैं और इसको मुकम्मल करते हैं। जी, पहला सवाल टीम मक्की से, क्या क़यामत के दिन हम एक दूसरे को पहचानेंगे? जी हाँ, हम क़यामत के दिन एक दूसरे को पहचानेंगे। इसमें बहुत बड़ी दलील है कि हम लोग अगर एक दूसरे को क़यामत के दिन नहीं पहचानेंगे तो ये अपने एक दूसरे से अपने हुकूक कैसे मामलात करेंगे, जो अपने हुकूक कैसे मामलात करेंगे। और अगर एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे तो जो लोग शिफाअत करने वाले हैं वो उनकी शिफाअत कैसे करेंगे। जी हाँ, हम लोग क़यामत के दिन एक दूसरे को पहचानेंगे, इसमें बहुत बड़ी दलील है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने जो जवाब दिया है वो ये है कि कल क़यामत के दिन, मुख्तसर सुन लें, हम एक दूसरे को पहचानेंगे, हम एक दूसरे को पहचानेंगे और उनसे अपने आमाल के ताल्लुक़ से पहचानेंगे और दूसरों के हुकूक के ताल्लुक़ से मुतालबा करेंगे। इससे ये भी पता चला कि कल क़यामत के दिन जब हम एक दूसरे को पहचानेंगे तो हमारे नबी तो हम सबको जानेंगे इंशाअल्लाह, और वो हमारी शफाअत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की आमद होगी इंशाअल्लाह करीम। और माशाअल्लाह इन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम मक्की का पहला जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। आइए टीम मदनी से सवाल करते हैं। सवाल ये है कि मैयत की तदफीन कहाँ मुस्तहब है और कब्र किस जगह बनानी बेहतर है? सवाल है, सुनिएगा। जिस शहर या जिस गांव में मैयत का इंतकाल हो उसको वहीं दफन करें, ये मुस्तहब है। और जिस घर में इंतकाल हुआ उन्हीं घर वालों की कब्रिस्तान में उसको दफन करें, ये बेहतर है। और ऐसे लोगों की जगह दफन करें जहाँ स्वालिहीन की कब्रें हैं। इन्होंने जो जवाब दिया वो ये कहा, जिस शहर या गांव वगैरह में इंतकाल हुआ वहीं के कब्रिस्तान में दफन करना मुस्तहब है। जिस शहर में इंतकाल हुआ, हमारे यहाँ क्या होता है, वहाँ इंतकाल हुआ तो आप मिट्टी वहीं जाएगी जहाँ पैदा हुई थी दादी, ये होता है ना। अब चाहे वो मिट्टी में बदबू आने लगे चाहे कुछ, ये जरूरी नहीं है। मुस्तहब ये है जिस शहर या गांव में इंतकाल हुआ वहीं दफन करना मुस्तहब है। और यहाँ तक है अगरचे वो यहाँ रहता ना हो, बल्कि जिस घर में इंतकाल हुआ उस घर वालों के कब्रिस्तान में दफन करे। जिस घर में इंतकाल हुआ, यानी कि अब अगर कोई शहर उन्नाव का है तो उसको इधर उधर ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ जो फरमाया ये मुस्तहब है, लेकिन फर्ज और जरूरी नहीं फरमाया है। ऐसी जगह दफन करना बेहतर है जहाँ सालिहीन की यानी नेक लोगों की कब्रें हो। इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए, अभी माशाअल्लाह हमारी टीम ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। आइए मैं आवाम से भी कुछ सवाल कर लेता हूँ और जो जवाब दुरुस्त देगा इंशाअल्लाह उसको तोहफा पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह करीम। जी, आवाम से सवाल ये है, इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन है? फैसल भाई हमारे जवाब देंगे माशाअल्लाह। जी जी, माइक दे दे, माइक दे दे, माइक वाले दे दे, वायरलेस। पीछे भी एक माइक है। जी जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मौका दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने जवाब दिया इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। इनका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। वो क्या है? सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा। सिद्दीक के गुस्ताख से तो जन्नोगे रहेंगे, सिद्दीक के गुस्ताख से तो जन्नोगे रहेंगे, सिद्दीक के गुस्ताख से तो जन्नोगे रहेंगे, सिद्दीक के गुस्ताख से तो जन्नोगे रहेंगे। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा। हर खलीफा को पहचानना ये हमारे लिए जरूरी है। हमारे यहाँ कुछ एक रस घोला जाता है तो इसलिए हमें समझना भी जरूरी है। आइए आवाम से एक और सवाल करते हैं, फिर इंशाल्लाह टीम की तरफ चलते हैं। जोर से कहीं या हुसैन। सामईन से एक और सवाल है, दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे आखिरी नबी कौन है? जी दोबारा। मैं हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी नबी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा। क्या हम नारा लगाते? सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है। अवाम ने भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा इल्म सीखने की कोशिश की और इससे ये भी पैगाम पता चलता है हमें भी अपने नबी के बारे में, खलीफाओं के बारे में पता होना चाहिए। उस क्रिकेटर का नाम मालूम है, उस हीरो का नाम मालूम है, उसका नाम मालूम है, उसका नाम मालूम है। हमारे लिए कोई हीरो नहीं, हमारे लिए अगर आइडियल है, हमारे हीरो हैं तो करबला वाले हैं, हमारे हीरो हैं तो करबला वाले हैं, हमारे हीरो हैं तो सहाबा है, हमारे हीरो हैं तो इमाम अहमद रजा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आइए हम चलते हैं, टीम मक्की से सवाल करते हैं और इनसे सवाल यह है, सरकारे गौसे पाक के वालिद को जंगी दोस्त क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम हज़रत अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनको जंगी दोस्त इस वजह से कहा जाता है कि वो इबादत और रियाजत में कसरत किया करते और कोशिशें किया करते और तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर के तहत लोगों को बुराई से रोकते और अच्छाई की दावत दिया करते और इसमें अपनी जान की भी परवाह ना करते। बस इसी वजह से उनको जंगी दोस्त कहा जाता है। इन्होंने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और जोर से बिल्कुल दुरुस्त है। और किसी की परवाह ना करते। हम क्या कहते हैं, यार कोई नमाज नहीं पढ़ता तो ना पढ़े, मौलाना निसार का काहे को पीछे पड़े हैं? अभी गुलाम फरीद काहे को जो है चिल्ला रहे हैं, या शेख अपनी अपनी देख। नहीं, नमाज या कोई गुनाह करना, नमाज छोड़ना या कोई भी गुनाह करना, अगर हमें तकलीफ नहीं होती इसका मतलब हमारा ईमान कमजोर है। अगर कोई तकलीफ होगी तो हम रोकेंगे इंशाअल्लाह, कोई दीन के खिलाफ काम होगा कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, तो करेंगे तो सरकार गौस पाक के फरमान पर अमल होगा, उनके नक्शे कदम पर चलने का ये भी एक अंदाज होगा। आइए टीम मदनी से सवाल करते हैं। टीम मदनी से सवाल है, किन जगहों पर मुर्दा दफन करना हराम है? बहुत अहम सवाल है ना, मुर्दा दफन करना हराम है। सुन लीजिए,
मालिक के बिना इजाज़त उसकी ज़मीन पर नीज़ जगह होने के बावजूद पुरानी कब्र में मुर्दा दफन करना हराम है। यूं ही मस्जिद तामीर के बाद मस्जिद के सहन में मुर्दा दफन करना ये भी हराम है। मालिक की इजाजत के बगैर, किसकी इजाजत के बगैर? मालिक की इजाजत के बगैर किसी की जमीन में मुर्दा दफन करना भी हराम है। हम तो जिंदा होकर के पूरी पूरी जमीनें हड़प कर रहे हैं, जिंदा होकर के पूरी पूरी जमीनें हड़प हो जाती हैं। क्यों अल्लामा साहब? यही है ना। और पूरी पूरी जमीनें हड़प करके वो क्या शेर है ना, मैंने इस सदी का सबसे बड़ा कमीना देखा है। कहाँ है कारी वसीम साहब? माशाअल्लाह। मैंने इस सदी का सबसे बड़ा कमीना देखा है, भाई का हक मार के जिसने मदीना देखा है। भाई का हक मार के, यार हर मुसलमान हमारा भाई है, हर कलमा पढ़ने वाला हमारा भाई है। हमने क्या सोच लिया, ये अच्छे अच्छे काम दिखावे के लिए कर लो तो बख्शे जाओगे, शबे बारात में रो लो, तस्बीह की नमाज पढ़ लो और थोड़ा बहुत मदरसे में चंदा दे दो, मजार में जो है ना, मजार में कव्वाली पे या वैसे खूब पैसा लुटा दो तो हम समझेंगे जन्नत हमारे बाप की है। नहीं, ये हुकूकुल इबाद है। अगर किसी का 1 रुपया भी खाया, हक मारा है, अल्लाह अल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह बख्शेगा नहीं जब तक कि उसका हक उसको दे ना दिया जाए। तो हम इंशाअल्लाह हर एक का हक अदा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो किसी की जमीन में मुर्दा हराम करना, दफन करना, ये उसकी इजाजत के बिना हराम है और ऐसी जगह पर भी हराम है, यूं ही मस्जिद तामीर होने के बाद। तो ये सवाल 1-2 ऐसे भी हैं जो हो चुके थे, लेकिन दोबारा आपने सुनना है और समझना है, और इन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब दुरुस्त है। इतनी मजमे की आवाज इतनी कम, जोर से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आज इबादत की रात, एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे तो 10 नेकियां बढ़ेंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आइए हम टीम जल्दी सवाल करते हैं। अरे अभी जी कौन आ गया भाई? कौन आ गया? चने पढ़वाने थे। चने पढ़वाने? इधर आइए जी। इधर इधर। चने पढ़वाने जी। कब है सही? सुबह सुबह है जी। तो चने अभी क्यों लेके आए? तो वो अम्मा कहीं था कि जो मस्जिद में रख आओ। अम्मा ने कहा था मस्जिद में रख दो पहले से जी। तो क्यों? अभी जी पढ़वा दें। और अरे? अम्मा ये कह रही थी कि घर में ना रखो, बलाएं आती। अरे सय्युम के चने एक दिन पहले ही मस्जिद में रखना पड़ेगा? जी। तो भैया हम चने तो रख दो, चलो कोई बात नहीं है, बलाएं जो आनी होंगी मस्जिद में आ नहीं सकती, मस्जिद में तो अल्लाह का घर है, यहाँ जिक्र खुदा होता है, इसलिए शायद रख देती होंगी औरतें। ये तो पता नहीं। अरे तो चने ले जाओ ना, सुबह पढ़वा देंगे। नहीं, वो बोली कि वहीं रख देना आपके पास। तो फिर रखना जरूरी है। जी जी। तो आप चनों को ले जाओ ना, सुबह आ जाना, आप लोग पढ़वाना ना, अपने साथ में भी 2-4 लोगों को लेके आना। फजर में वो उठ नहीं पाते ना सुबह। अरे फजर में उठ ही नहीं पाते जी। तो नमाज नहीं पढ़ते? उठ ही नहीं पाते नमाज। अरे पता ही नहीं चलता कब उठे कब नहीं उठे। अरे तो अपने घर से किसी को लेकर के उठा करके आप लेकर के आना तो चले पड़ जाएंगे। ठीक है, ये रख लो, हम लेते आएंगे। तो ये रखना जरूरी तो नहीं है, आप ले जाइए ना अपने साथ में। यहाँ कौन पढ़ेगा? अरे आप पढ़वा देना। कहाँ पढ़वा देंगे? मस्जिद में। अरे हम कहाँ पढ़वा देंगे? मदरसे के बच्चे हैं तो इतने इसके। मदरसे के बच्चे? जी। मदरसे के बच्चे किसी का सय्युम पढ़ने आए क्या? मदरसे में पढ़ाई करने आए? अरे सवाब ही तो मिलेगा। अरे तो सवाब तो तुमको भी मिलेगा। अरे हम आ जाएंगे ना थोड़ी। अरे तो मदरसे के बच्चे सय्युम तो पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ तो सवाब आप लोग को भी कमाना चाहिए, घर वालों को भी आना चाहिए। और होता ये है, आप लोग चने दे के चले जाते हो, सुबह कोई नहीं आता, हम लोग इंतजार करते रहते हैं। वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि उठ ही नहीं पाते हम सुबह। आप समझ ही नहीं रहे बात। तो उठ नहीं पाते तो हम किसी को उठाने भेज देंगे घर। जी, आप भेज सकते हैं अब। अच्छा, उठाने के लिए लोग जगाते हैं, हमारे महल्ले में अशरफ भाई जगाते हैं और भी लोग जगाते हैं, उनको भेज देंगे उठाने के लिए, नमाज के लिए। फिर रोज आदत बनानी पड़ेगी ना। जी जी। हाँ, लेकिन ये लोग जाते हैं नहीं उधर हमारी गली में। अरे ये नहीं जाते हैं तो है। नहीं, नहीं।
یہ نہیں جاتے ہیں تو آپ اٹھیں گے نہیں؟ سب کو اپنی اپنی قبر میں سونا ہے میرے بھائی. آپ کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے, اور خالی یہ سیوم والے دن نہیں اٹھ جائیں گے کہ یہ لوگ اٹھانے آ جائیں گے. آپ کو روز نماز پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے سیوم اگر ہوا یا نہیں ہوا کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا, لیکن اگر نماز نہیں پڑھی تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جی تو آپ کو روز نماز پڑھنا ہے. روز پڑھیں گے انشاءاللہ, روز پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر آپ سے چنے رکھ دیجیے, آپ جا سکتے ہیں. چنے رکھ دیجیے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ارے وہ یہ اتنی ساری پیالی, ارے اس میں سگریٹ بھی ہے, اس میں پان بھی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے گھر والے سب کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ بھیا کا 40واں وہی. تو یہ ایک پیالی میں رکھ دو, دو میں رکھ دو. وہ تو چلا آ رہا نا 40 پیالی رکھو 40. ارے مطلب چنے بھی مدرسے کے بچے پڑھیں اور سارا کام مدرسے کے بچے کریں, اور یہ بھی 40 پیالی. بھیا رکو بھیا رکو, 40 پیالی, یہ 40 پیالی ضروری ہے کیا؟ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 40 پیالی ضروری ہے حضرت؟ 40 میں 40 پیالی ضروری ہے؟ یہ لوگ سن ہی نہیں رہے, لگائے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ کو نیچے اترنا پڑے گا, پھر یہ پورے اسٹیج پہ قبضہ کیے چلے جا رہے ہیں. فاتحہ میں ہم لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں نیچے اتر کے بیٹھ کے فاتحہ کرنی پڑتی ہے ہم لوگ کو. تم لوگ کو 40 پیالی ضروری ہے لگانا, اور یہ بیڑی سگریٹ. ارے یہ بھیا کو پسند تھا نا, وہ بھیا کو پسند تھا, یہ سب پسند تھا جی. وہ پیتے تھے اس لیے بیڑی سگریٹ. جی جی. ارے تو جو وہ پیتے تھے وہ فاتحہ میں رکھا جائے گا, اور مسالہ بھی ہے اس میں تو. ارے 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 اس میں تو یہ مسالے والا دہی بھی ہے, یہ سب کولڈ بھیا کا ڈرنک, پسند. سارا سامان, چاول. ارے اور یہ لوٹا برتن, یہ ان کے ثواب کے لیے. تو یہ فاتحہ میں رکھنا ضروری ہے کیا؟ یہ فاتحہ میں یہ تو پرانی ہم چلا آ رہا ہے نا, یہ سب رکھو. یہ آپ لوگ کے چلے آ رہے سے بہت پریشان ہیں. چلا آ رہا ہے, جو کوئی بات پوچھی جائے چلا آ رہا ہے. کوئی ثبوت بھی ہے کہ ہمارے کسی بزرگ نے کیا, کسی عالم صاحب نے کیا, سرکار وارث پاک نے کیا, غریب نواز نے کیا, اعلیٰ حضرت نے کیا؟ ہمیں کہیں کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے. علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ہم پوچھیں تو کہیں کتاب میں نہیں ملتا ہے. 40 پیالی ہونا ضروری ہے, یہ سارا سامان ہونا ضروری ہے. تم لوگ تو ایسا سامان سجاتے ہو, ہم لوگ کو اسٹیج سے نیچے کر دیتے ہو. اس میں سگریٹ, بیڑی, پان, مسالہ, سارا سب کچھ ہے. تو سب کچھ کھاتا تو سبھی کچھ ہوگا, تو سب رکھا جائے گا. اچھا کولڈ ڈرنک بھی, ارے کولڈ ڈرنک بھی رکھی جائے گی. اور یہ فاتحہ میں جوتے, چپل, جانماز, لوٹا, تسبیح. اچھا یہ لوٹا تسبیح کس کو دیا جائے گا؟ یہ کسی کو دے دیا جائے گا جب تک پارا پڑھنے والوں کو. جی. تو پارا پڑھنے والوں کو دیا جائے گا, تو یہاں کیوں رکھا ہے؟ یہ نہیں وہ فاتحہ میں رکھا جاتا ہے نا. فاتحہ میں رکھا جاتا ہے, ورنہ فاتحہ نہیں ہوگی. فاتحہ نہیں ہوگی نا, بڑے بوڑھے کہتے ہیں. اچھا تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں, اور ہم کیا سنتے ہیں؟ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں. ہم یہ سنتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے نے بتایا 40 پیالیاں ضروری ہیں, فاتحہ میں وہ سامان رکھنا ضروری ہے, کولڈ ڈرنک, مسالہ, بیڑی, سگریٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ کھاتا تھا. یہی ہے نا, کیونکہ وہ کھاتا تھا. میرے بھائی یاد رکھنا, آپ نے یہ جو سامان رکھا, بیڑی, سگریٹ, پان, مسالہ, یہ اس پروگرام سے بچے یہ سکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ سب رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. آپ علماء سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ نے کس سے پوچھا؟ ایک بابا تھے, ان سے پوچھا تھا. بابا سے؟ بابا تو تعویذ دیتے ہیں. نہیں وہ گھر میں دادی بتا رہی تھی, بوڑھی تھی. دادی بتا رہی تھی, تو دادی عالمہ ہے کیا؟ نہیں دادی عالمہ نہیں ہے نا, بابا عالمہ تھے, عالم تھے. ان کی داڑھی تھی بڑی سی. داڑھی میں کبھی کبھی چور بھی تو ہوتا ہے. ضروری نہیں ہر داڑھی والا عالم ہو, ہر ٹوپی والا, امامے والا عالم ہو. تو ہمیں دادی سے اور دادا سے نہیں پوچھنا ہے. ہمیں قرآن نے درس دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو پوچھ لو اے لوگوں علماء سے اگر ہمیں نہیں معلوم. ہمیں اگر بیماری ہوتی ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے. کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے. اگر کورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ وکیل کے. اگر ہمارا مسئلہ کسی بھی شعبے سے ہوتا ہے اسی کے پاس جاتے ہیں. لیکن اگر دینی مسائل سیکھنا ہو تو ہم بڑے بوڑھوں کے پاس چلے جاتے ہیں, ہے نا, ہمیں وہاں نہیں جانا. قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں عالموں سے پوچھو اگر تمہیں کوئی مسائل نہیں آتے. اب کس سے پوچھیں گے؟
आलिमों से। और आलिम साहब ने कह दिया तो खल्लास, ठीक है। हमने मौलाना निसार साहब से पूछा, ऐसा ही होगा, क्योंकि वो जो कहेंगे वो वारिस पाक की ज़बान में कहेंगे, वो जो कहेंगे गरीब नवाज की ज़बान में कहेंगे, वो जो कहेंगे अहमद रजा की ज़बान पर कहेंगे, वो कहेंगे जो उन्होंने किया है या कहा है। हम इंशाअल्लाह किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? आलिमा से पूछेंगे इंशाअल्लाह। हम आवाम से नहीं पूछेंगे। माशाअल्लाह, इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करके दिखाया। इनके नाम पे कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या आप लोग जा सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाम से सवाल कर लिए जाए कुछ। जी जी, अभी बहुत सारे तोहफे रखे हुए जी। हैं। हमारे अवाम इस्लामी भाई जो है कुछ एक सवाल का जवाब दें, फिर इंशाअल्लाह जल्दी से अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जोर से कहें या रसूल अल्लाह। लुत्फ आ रहा है आप लोगों को? सीखने को मिल रहा है। ये बच्चों के प्रोग्राम से एक मेन मकसद था सिखाना, तो आप लोग को एक पैगाम मिल रहा है। देखिए कभी कभी होता क्या है, अल्लामा साहब तकरीर कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, करते 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 अल्लामा साहब ने कहा कल ऐसा दिन होगा, अगर आपने नहीं किया तो जहन्नम में जाओगे। तो फिर जब ये खामोश हो गए तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह। एक होता है, अल्लामा साहब ने कहा कूनू क़िरदतन खासीन, तो हम क्या कहेंगे? अल्लामा साहब चुप गए तो इनका हौसला बुलंद करने के लिए कोई भी आलिम हो, हम कहेंगे सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? लेकिन मालूम है कूनू क़िरदतन खासीन कहा तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? ये भी एक सवाल बनता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? इसका मतलब होता है तुम सब बंदर हो गए या वो सब बंदर हो गए। यहाँ जिक्र हो रहा है उन लोगों का जिन पर अल्लाह का अजाब हुआ। अब यहाँ अजाब का जिक्र होता है, कब्र का जिक्र होता है, जहन्नम का जिक्र होता है, यही होता है ना। तो हमें कहना चाहिए अल्लाह अकबर। जहाँ अजाब का जिक्र वहाँ क्या कहना चाहिए? अल्लाह अकबर। आज ये सीखने सिखाने की महफिल है, ये जलसा नहीं है, ये सीखने सिखाने की महफिल है। अगर अल्लाह की शान बयान हो रही हो, वो पहाड़ बहुत बुलंद है, अल्लाह उसका भी मालिक है, आसमान का मालिक, अर्श कुर्सी का मालिक है, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाए, हर शय का मालिक है, तो हम क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह अकबर कहेंगे। जहां खुशी का जिक्र होगा वहां क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। है तो हमें ये सब चीजें सीखना चाहिए और समझना चाहिए, और ये इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया। कभी कभी हम तकरीर पे ध्यान नहीं देते, तकरीर पे ध्यान नहीं देते। 10 का नोट जेब से निकाला, शेर समझ में आया ना आया, अल्लामा साहब को तोहफा पेश कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उलमा को पेश करना चाहिए, उलमा की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन हमें बात को समझना भी चाहिए, है? बात को सीखना भी चाहिए। वो एक जगह एक खतीब साहब तकरीर कर रहे थे ना, लोगों प्याज खाना हराम है। क्या खाना हराम है? ब्याज खाना, बी फॉर बॉल, ब्याज खाना हराम है। और वो थोड़ा नींद के आलम में एक सुनना आता, सुना है ना, वो सुनते सुनते घर पहुंचा और जाकर के अपनी बीवी से कहा जितनी घर की प्याज है सब बाहर कर दो। घर की जितनी प्याज है सब बाहर करो, सब बाहर करो। बीवी का इतनी महंगी तो प्याज है, प्याज का फिकवा रहे हो? हैं? इतनी महंगी प्याज, वो फिकवाए चले जा रहे हो, फिकवाए, क्या बात है? अरे कहा मौलाना साहब ने कल रात तकरीर में कहा था प्याज खाना हराम है। मौलाना साहब ने कल तकरीर में कहा था प्याज खाना हराम है। अच्छा मौलाना, कौन मौलाना है जो प्याज को भी हराम बता रहे हैं? अच्छा औरतों तो अगर हमारी इस्लामी बहनें माए, इनके ही सबसे ज्यादा मसाइल होते हैं ना, यही पढ़ा पढ़ा के भेजती हैं, जाओ चने मस्जिद में ले जाओ, जाओ बीड़ी भी रख दो, बर्तन भी रख दो, लोटा भी रख दो, यही करती है ना। अगर अल्लामा साहब की सोबत में बैठने वाला, अगर हमारा मक्की भाई लड़का नौजवान शेरू भाई ये अजमेरी, अगर ये कहे ना अपने घर में जाके नहीं नहीं हमने मौलाना निसार साहब से सुना ये सब जरूरी नहीं, अरे छोड़ो नए नए मौलाना के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे छोड़ो नए नए मौलाना, ये नए नए मसाइल, नई नई बातें, नए मौलाना नई बातें, नए मौलाना नई बातें। मौलाना नया नहीं होता है, मौलाना वही पढ़ रहा है जो बड़ों ने पढ़ाया है। बड़े से मतलब हमारे गरीब नवाज ने जो सिखाया है। हम ये कहेंगे हमें उलमा ने जो बताया वो हक है, आलिमों ने जो सिखाया वो हक है। हमें इल्म सीखना है और इल्म को आगे बढ़ाना है, और फिर इंशाअल्लाह इल्म की महफिल को हमें घर घर पहुंचाना है और लोगों तक पैगाम पहुंचाना है। तो फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि साहब वो सामान, वो चीजें, वो सब भर दी जाती हैं, और इस तरीके से हमारे यहाँ ये अंदाज इख्तियार किया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल करके दिखाया ताकि हमारे संभल में आ जाए।
संभल जानते हैं सब लोग, संभल जानते हैं माशाअल्लाह, सब लोग जानते हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा सा रिलैक्स करा रहा हूँ। संभल जानते हैं, हमारे मुरादाबाद के बगल में संभल है ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ आप लोग की समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे। बच्चों ने जो प्रैक्टिस किया करके दिखाया घर तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, बच्चों ने जो करके दिखाया घर तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। क्या प्याली जरूरी नहीं, कितनी 40, लोटा जरूरी नहीं है, सिगरेट जरूरी नहीं है, गुटखा मसाला जरूरी नहीं है। खाना पीना जो लाया गया मोहब्बत के साथ, बड़ी मोहब्बत से लाया जाता है। मेरे अब्बा को ये भी पसंद था, मेरे अम्मा को ये भी पसंद था, ये भी पसंद था। मैं कहता हूँ मर गई तो सब पसंद था, जिंदा थी तो कुछ नहीं पसंद था। जिंदा थी तो कोई ख्याल नहीं था मेरे बाप को क्या पसंद है, मेरी माँ को क्या पसंद है। कसम खुदा की, मरने में चट्टा लगाने और 50 मदरसे के बच्चों को इकट्ठा करने से बेहतर है ये मौलाना वो मौलाना। अगर एक मौलाना ने मना भी कर दिया ना, मेरे पास टाइम नहीं है, इसके तो भाव बढ़ गए, ये आएगा नहीं। और अगर हमारे यहाँ शादी होती है तब ना मदरसा ना मौलाना याद आते हैं। हाँ, अच्छे लोग भी होते हैं माशाअल्लाह, लेकिन अक्सर क्या करते हैं 40वें ही के मौके पे मौलाना साहब याद आते हैं। 40वें में मौलाना साहब याद आते हैं, 40वें में मौलाना साहब के पास, और कॉल ऐसे करेंगे जैसे बड़ा एहसान कर दिया है। मौलाना साहब 40वां है, आपको आना है। अब चाहे मौलाना साहब की तबीयत खराब हो, चाहे मौलाना साहब को कुछ भी हो, ये तमाम मोहब्बतें जो 40वें में हम जाहिर करते हैं, तमाम अकीदतें फल पर, मौलाना पर, फातिया पर, कुरान लेने पर, और कुरान लेने का जो रवैया चलाया, पर्चा लेकर के मस्जिद मस्जिद घूमते हो, मेरे भाई नहीं खुदारा। आज ये शब बारात की रात है, आप कब्रिस्तान में जाते हो, गए होगे। एक बात और, एक आखिरी पैगाम दे रहा हूँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप इतने कुरान इकट्ठा करने से बेहतर है आप जो आपको आता है अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जितना पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, आप अपने माँ बाप को इसाले सवाब कीजिए। 1000 कुरान से बेहतर है सूरह फातिहा पढ़िए, अल्लाह ताला आपके बाप की बख्शिश अता फरमाए। जरूरी नहीं है कि चंदे के तौर पे आप कुरान इकट्ठा करते रहते हो। एक लोग आए, हजरत वो कुरान चाहिए, पैसे बता दो, कुरान चाहिए, पैसे बता दो। भैया ये अंदाज तो हम ही ने इख्तियार किया, फिर कहेंगे यार वो कुरान पैसे से लेकर के देते हैं। कुरान का पैसा नहीं होता है, कुरान का हदिया होता है। क्या होता है? हदिया होता है। और ये देना मना नहीं है, लेकिन इस अंदाज में नहीं कि आप वहां खड़े होकर के, जैसे ये बीच में प्रोग्राम किया था ना, बच्चे ने वहां से चिल्ला रहा था, तो हम कहते हैं नहाए नहीं है, वहां से चिल्ला के नहीं, मोहब्बत से आइए, बैठिए। हजरत अल्लामा साहब, निसार साहब से या किसी भी कारी साहब के पास, हजरत गुजारिश है मेरी वालदा के लिए जो भी साले सवाब हो जाए वो दे दें। अब ये नहीं कि बच्चे मदरसे के आगे तो पूरा ही कुरान पढ़े, 2 कुरान पूरे पढ़े, एक ही कुरान पूरा पढ़े। अरे ये तो रात दिन पढ़ ही रहे हैं, तुम्हारे जबरदस्ती करने से थोड़ी पढ़ देंगे। मोहब्बत से कहोगे, मोहब्बत से खिलाओगे, मोहब्बत से बैठाओगे, आप ये तसव्वुर करोगे इन्हें तो रात दिन अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, ये तो हमारे घर में आ गए, इनके कदम पढ़ना ही बरकत का काम है। और हम ही में से किसी न किसी के बच्चे होते हैं, और हमें सबको हाफिज़ कुरान बनाना है। और जब भी बनाएंगे, जब हम जितनी ज्यादा इज्जत उलमा को देंगे, जितने ज्यादा एहतराम उलमा का करेंगे, याद रखना फिर एक कौम बेदार होगी, वो कहेगी जब इतना एहतराम, इतनी खिदमत उलमा की होती तो हम भी अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। यही होगा ना। और जब खींचे तानी होगी, टांगे खींची जाएंगी, नियत बांध रहे होंगे, नियत होनी चाहिए वहां जहां सजदा होता है, लेकिन इमाम के पैरों पे नियत होती है। कुछ लोगों की नियत बांध रहे होते हैं, अल्लाह अकबर, नियत कहाँ जाती है? इमाम साहब का आज पजामा टखनों से नीचे था। ये बहुत अहम बात है, सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आदतें होती है, बहुत जरूरी बात है। अब कुछ लोगों की नियत, मौलाना साहब निकल रहे, पैर सीधा नहीं रखा मौलाना निसार साहब ने मस्जिद में, जब दाखिल हुए तो मौलाना साहब का पैर उल्टा हो गया। मेरे भाई, उल्टा पैर अगर धोखे से रखिए तो कोई कुफ्र है क्या? मौलाना की हर हरकत पर नजर रखने से बेहतर था हम अपने अमाल पर नजर रख लेते। अल्लाह इन मौलाना के सदके अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमा देता। इन पर नजर रखना नहीं है, इनसे अपने ऊपर नजर रहमत कराना है। कराएंगे इंशाअल्लाह। जितनी मोहब्बत करेंगे, जितना एहतराम करेंगे, अल्लाह उतनी बरकतें देगा। आइए इंशाअल्लाह हम अपने अवाम इस्लामी भाई से एक और सवाल करते हैं कि गुस्ल का तीसरा फर्ज क्या है? कौन बताएगा? जो जवाब दे चुके हैं वो नहीं, जिन्होंने जवाब दे चुके हैं वो नहीं, उसके अलावा बताएं।
जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हमारे पप्पू भाई भी देखो आ गए, बड़ी देर से आए लेकिन आ गए माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह। जी कौन हमारे माशाल्लाह हमारे रईस भाई अबू उवैस, माइक चालू कर दीजिए माइक। गुस्ल का तीसरा फर्ज पूरे बदन पर पानी बहाना है। सुभान अल्लाह, इन्होंने जो जवाब दिया गुस्ल का तीसरा फर्ज पूरे बदन पर पानी बहाना है। ईमानदारी से बताएं, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं, किसी को पता है? गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। ये ऐसी महफिलों में हमें सीखना चाहिए, ऐसी महफिलों में हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई जलसे तो हम करते रहते हैं, ये अनोखा प्रोग्राम होता है इसलिए ताकि हम खुल के दीन के मसाइल सीख सकें। आइए हम अपनी टीम की तरफ चलते हैं और इनसे सवाल करते हैं। सवाल ये है, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की खबर फरिश्तों के मशवरे के अंदाज में क्यों दी? बहुत तवज्जो रखिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की खबर फरिश्तों को मशवरे के अंदाज में इस वजह से दी ताकि फरिश्ते खुल करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल से सवालात कर सकें। और जब वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से सवालात करेंगे तो इसके पीछे की हिकमत ये थी कि उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत और रिफ़अत और उनकी बुलंदी का इल्म हो जाए। इन्होंने जो जवाब दिया बहुत अच्छे अंदाज से बताया और ये भी पता चला मशवरा करना बुरा काम नहीं है, मशवरे में खैर है। और हमेशा अपने लोगों से, घर वालों से, बड़ों से, यहाँ तक कि अगर कोई छोटा भी हो तो उसको मशवरे में शामिल करना चाहिए। इन्होंने जो जवाब दिया है वो दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए हम चलते हैं टीम मदनी की तरफ। टीम मदनी से सवाल है, कब्र में शजरा और अहदनामा रखना कैसा, नीस कफन पर लिखने की क्या बरकत है? कब्र पर शजरा और अहदनामा रखना जायज़ है और बेहतर ये है कि कब्र के अंदर मैयत के सीधे तरफ यानी काबे शरीफ की तरफ ताक खोदकर उसमें अहदनामा और शजरा शरीफ रख दें। और दुर्र मुख्तार में है कि कब्र पर अहदनामा लिखना और इससे लिखने से इसका ये गुमान है कि मैयत की मग़फ़िरत हो जाएगी और मैयत के पेशानी और सीने पर, मैयत की पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे और उसके सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखे। इन्होंने जो लगभग जो चीज़ें बताई हैं बरकतों वाली, सआदतों वाली, रईस भाई कुछ सवाल करना चाहते हैं। ये बता दीजिए कि करने वाली उंगली से लेकर वरना कलम से। जी हाँ, इससे हाँ सही सवाल है इसमें जी। उंगली से लिखना है और कलमे की उंगली से लिखना है, रोशनाई का काम नहीं है उसमें, सिर्फ उंगली से लिखना है। मैयत के ऊपर हमें जो भी पेशानी पर या जो भी ये बता रहे हैं वो जो लिखना है वो पेन से या रोशनाई से नहीं लिखना, वो कलमे की उंगली से लिखना है। और ये करने में बहुत से लोग डरते हैं, ये क्या है, गुस्ल करने में डरते हैं। ऐसे कामों से पीछे नहीं हटना, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ये नहीं कि उठाया फोन मौलाना साहब किसी को भेज दो, नहीं, ऐसे सीखना चाहिए क्योंकि हुजूर ने फरमाया अपने घर का जो गुस्ल देगा वो बहुत मोहब्बत से देगा। तो हमें देना चाहिए और सीखना चाहिए क्योंकि हमें भी दुनिया से जाना है, हमें भी कोई नहलाएगा, हर एक को दुनिया से जाना है। अफसोस की बात ये, माँ हमारी पड़ी रहती है, हम इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। माँ की शान समझना चाहिए, माँ की अज़मत समझना चाहिए। माँ वो है मेरे भाई, माँ वो है जो परदेश में अगर बेटा रहता है ना तो माँ बेचारी इंतज़ार करती रहती, मेरा बेटा आए तो मैं अपने बेटे का दीदार करूं, मेरा बेटा आए तो मैं अपने बेटे को देखूं। ये आंखों की पुतलियां दरवाजे पर रखी रहती है। यूं कह लें कि बस जब तक मौत नहीं आ जाती है ना तो माँ इंतज़ार करती है। वो है ना जब जब के सो जाती है मौत की आगोश
کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے یہ حقیقت بات ہے بھائی، یہ حقیقت ہے۔ ماں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگتی، باپ اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگتا، وہ دعا کرتا ہے اللہ میرے بچوں کو ترقی عطا کر دے، یہی ہے نا اللہ۔ ماں کہتی ہے میرے اٹھا کے دامن میرے بیٹے کو کامیابی دے دے۔ باعزید بستامی کہتے ہیں ماں کی دعاؤں نے مجھے ولی بنا دیا۔ اے میرے بھائی احترام کریں گے ماں کا انشاءاللہ، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی ہے ماں۔ کیا کہتی ہے ماں؟ مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب جگ کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے۔ ماں کا احترام کریں گے انشاءاللہ، ماں کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ماں اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو ایصال ثواب کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیجے 40 میں کے محتاج نہیں رہیں گے، روز نماز پڑھو، روز دعا کرو انشاءاللہ۔ آئیے اپنی ٹیم مکی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے الٹا لیٹنا کیسا ہے؟ الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے، الٹا نہیں لیٹنا چاہیے، الٹا لیٹ کر سونا نہیں چاہیے۔ کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تھوڑا لیٹا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ عادت بنانا الٹا لیٹنے کی یہ کیا ہے؟ جہنمیوں کا طریقہ، الٹا لیٹنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا، ان کا جواب درست ہے۔ آئیے ٹیم مدنی سے سوال کرتے ہیں، قبر میں اتارنے والے افراد کتنے اور کیسے ہوں یہ ضرور قبر میں اترنے والے افراد 2 یا 3 یا اس سے جو مناسب ہو، کوئی تعداد مقرر نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نیک وہ امین انسان ہو جو نامناسب باتیں دیکھے اور اس کو عوام پر ظاہر نہ کرے۔ جی انہوں نے جو جواب دیا وہ کبھی لوگ ہوں 2-3 لوگ ہوں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پورا مجمع قبر گھیر کے کھڑا ہو جائے گا، اور اگر کسی مستورات کا جنازہ ہے تو منع ہے کہ ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، پھر بھی کھڑے ہو جاتے اور ایسا لگتا ہے جیسے چنے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی قبرستان میں شور شرابہ نہیں کرنا، 2-4 لوگ آرام سے اتار رہے ہیں، جو اتار رہے ہیں ان کو معلومات ہوگی یہ چلا رہا ہے وہ چلا رہا ہے، اتارو روکو، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان میں دنیا کی باتیں کرنا، چیخنا چلانا یہ سخت منع ہے۔ تو ہم انشاءاللہ
इंशाअल्लाह कब्रिस्तान का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आइए टीम मक्की से जल्दी जल्दी सवाल करते हैं क्योंकि हजरत का तकरीर का वक्त होगा इंशाअल्लाह, फिर चूंकि वहां पर भी नमाज का टाइम रहेगा, तस्बीह की नमाज का। आइए टीम मक्की से सवाल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम इस्माइल क्यों है? कुर्बानी का गोश्त तो सब खाते ना, सुन लो। एक नूर है जिसे अल्लाह हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तब वो हर दुआ के बाद इस्माईल कहते हैं। इसका मतलब कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल फरमा। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा दिया तब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका नाम इस्माईल रखा। जी, ये बच्चा बता रहा है अपने सवाल के मुताबिक, उसको यूं समझ ले, इस्मा का माना होता है मौला सुन ले, या ये सुन ले, किसी से भी कहा जाए सुन लो तो ये कहा जाएगा इस्मा। तो इस्मा का माना ये होता है सुन लो। ईल ये उरियानी जबान में ये अल्लाह पाक की बारगाह में कहा जाता है अल्लाह, ए अल्लाह, ठीक है। तो इस्माइल 90 साल तक दुआ करते रहे। कितने साल तक? 90 साल तक। हमारी 1-2 साल दुआ नहीं कबूल होती, हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 90 साल तक दुआ करते रहे। दुआ कबूल नहीं हुई तो आपने शिकवा नहीं किया। हमारे शिकवे कैसे होते हैं? अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है, अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है। ये कलीमा क्या है? अल्लाह क्या हमारी नहीं सुनेगा? लोग तो ना जाने क्या क्या बक रहे होते। मेरे भाई, अगर दुआ कबूल नहीं होती है, हदीस पाक का मफहूम है, कल क़यामत के दिन जो दुआएं कबूल नहीं, उनका सवाब पहाड़ों के बराबर दिया जाएगा। लोग रश करेंगे, ए अल्लाह काश दुनिया में मेरी दुआ कोई कबूल ही ना होती। तो हमें घबराना नहीं है, हमारे हक में जो होगा वो बेहतर होगा। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। तो इंशाअल्लाह में घबराना नहीं है। इन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। इन्होंने जो बताया था हजरत इस्माइल का नाम इस्माइल क्यों है, आप लोग को याद रखना है और इंशाअल्लाह अगली बार होगा तो फिर आपसे सवाल किया जाएगा। आइए टीम मदनी से सवाल करते हैं, नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले के लिए क्या शराइत हैं? नमाजी की नजासियत हुक्मिया व हकीकिया है कि वो पाक रहे, उसके कपड़े और जगह पाक रहे, उसके कपड़े और जगह पाक रहे, नियत और किबला रुख होना और सतरे औरत। इन्होंने जो जवाब दिया है कि नमाजी का नजासत हुक्मिया हकीकिया से पाक होना, उसके कपड़े जगह वगैरह पाक होना, सतरे औरत, किबला रुख होना, नियत, ये इसकी शराइत है, ये सब होना जरूरी है। इन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब दुरुस्त है। अब ये जो सवाल आ रहा है बहुत अहम सवाल है और आज के ताल्लुक से सवाल है, ये इस ताल्लुक से सवाल है, बिल्कुल तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह। देखें अब ये जो सवाल है 15 शाबान के बारे में जो अवाम में मशहूर है, 15 शाबान से मुराद नहीं है, यहाँ मुराद ये है कि शाबान से मुराद, ठीक है, यानी शबे बारात के 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो अवाम में मशहूर है, अरफे की फातिया करवा लो वरना रूहें आपस में नहीं मिलेंगी, मुर्दों की मुलाकात नहीं होगी। क्या ये सही है? जी नहीं, ये हदीस पाक में आया है जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह को खोल दिया जाता है, वो चाहे जहाँ जाए। जी, रूहें कभी कैद नहीं होती हैं और रूहों का मिलने का कोई सिस्टम नहीं होता है। हाँ, अच्छे अमाल होंगे तो जन्नत में एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह। यूं तो हमें अमाल करना है, लेकिन ये कि मुर्दे नहीं मिलेंगे, फातिया नहीं होगी, अरफा, ये सब हमारे अवाम के मसाइल हैं। हमें इसको उलमा से पूछना चाहिए कि इसमें बेहतर क्या होना चाहिए क्या नहीं। इन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह की आवाज कम हो गई, भूख लग रही क्या? सुभान अल्लाह, एक बार और कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए टीम मदनी से सवाल करते हैं जल्दी से। सवाल ये है
नमाज जनाजा के लिए मैयत में किन शराइत का पाया जाना जरूरी है? नमाज जनाजा के लिए मैयत के लिए 7 हुक्म का पाया जाना ज़रूरी है। नंबर 1, मैयत का मुसलमान होना, मैयत का बदन कफन पाक होना, जनाजा वहीं हाजिर होना, यानी मैयत का जिस्म कुल या अक्सर या निस्फ थोड़ा हिस्सा सर समेत मौजूद होना, जहाँ ज़मीन पर नमाज जनाजा हो या हाथ में तो करीब होना, और मैयत के बदन के उस हिस्से का छुपाना, जिस हिस्से का छुपाना फ़र्ज है उसका छुपा हुआ होना, मैयत इमाम के सामने मैयत के बदन का हिस्सा होना। इन्होंने जो जवाब दिया है 7 चीज़ों का अगर पाया गया तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। जो जो बताया है उसको आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, वक्त की किल्लत है, अल्लामा साहब का बयान भी होगा इंशाअल्लाह। इन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब दुरुस्त है। आइए हम टीम मक्की से सवाल करते हैं। टीम मक्की से सवाल ये है, मैयत को ताबूत में रखकर दफन करना कैसा है? हालांकि ये सवाल हो चुका है, लेकिन मैयत को किसी लकड़ी के संदूक वगैरह में रखकर दफन करना ये मकरूह अमल है, लेकिन किसी हाजत के तहत, किसी शरई हाजत के तहत, जैसे ज़मीन बहुत ज़्यादा तर है तो इस सूरत में ताबूत में रखकर दफन किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ताबूत के जो मसानीफ हैं और जो अखराजात हैं वो उसी माल से लिए जाएं जो माल मैयत छोड़ कर गई है। जी, यहाँ हमारे यहाँ जो आवाम में बहुत सारी चीज़ें इस ताल्लुक से मशहूर हैं, हमें उससे बचना चाहिए। इन्होंने जो जवाब दिया है वो दुरुस्त है। अभी तक माशाअल्लाह दोनों टीमों का बराबर जा रहा है और दोनों टीमें अपने जवाब दुरुस्त देने की कोशिशें कर रही हैं, जबकि इनके सवाल थोड़ा हार्ड हैं। इसमें बीच बीच में जो सवाल हैं थोड़ा मुश्किल हैं, अरफे के ताल्लुक से हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ। आइए टीम मदनी से सवाल करते हैं। टीम मदनी का सवाल है, मरने के बाद मोमिन को सबसे पहला तोहफा क्या दिया जाएगा? हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को मरने के बाद सबसे पहले तोहफा ये दिया जाता है कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है ये कि अगर कोई मोमिन दुनिया से गया, नमाज जनाजा पढ़ने वालों ने पढ़ी तो शिरकत करने वालों की बरकतें हैं। सबसे पहला तोहफा उसको दिया ये जाता है कि उसके जनाजे में जिन्होंने जिन्होंने शिरकत की सबकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, जनाजा और भैया पढ़ लो, चलो 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 अंदर जाओ, है ना। कुछ लोग रोड पे खड़े हो जाएंगे कब्रिस्तान के बाहर, पढ़ो पढ़ो। अरे सबको शिरकत करना चाहिए। इन्होंने जो जवाब दिया वो इनका जवाब दुरुस्त है। आइए टीम मक्की से सवाल करते हैं। ताबूत में इन्होंने पहले जो सवाल हुआ था पहली टीम से वो ये था कि ताबूत में रखकर दफन करना जायज है कि नहीं। अब ये है ताबूत में रखकर दफन करने का तरीका क्या है? एक नूर है जिसे अल्लाह बंदे मैयत को ताबूत में रखकर दफन करने का सुन्नत तरीका ये है कि ताबूत को अंदर मिट्टी बिछा दें, उसके दाईं और बाईं तरफ कच्ची ईंटें लगा दें, उसके ऊपर के हिस्से पर मिट्टी लेप दें और अंदर का हिस्सा इस तरह कर दें कि लहद की तरह कर दें। गरज ये है लहर की तरह हो जाए। माशाअल्लाह, छोटे से बच्चे हैं, मेहनत की है, कोशिश की है, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है माशाअल्लाह। ताबूत जो होता है ना लकड़ी का, मजबूरन जैसे मान लो मिट्टी नम है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है तो उसमें दफन करना जायज है। अब जायज है तो करना क्या है, उसके ऊपर से मिट्टी लेप दी जाए, उसके अंदर भी ये कि वो बज़ाहिर अब वो जो है
ایسا لگے گا کہ یہ مٹی ہی ہے، اس کے اندر لکڑی ہے، تو پھر یہ جائز ہوگا ہمارے حنفی مسلک کے نزدیک۔ ماشاءاللہ، آئیے ٹیم مدنی سے آگے سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک 8 سوال کیے گئے اور 8 جواب دیے۔ 8 سوال تھا، یقین مانیے مجھے لگ رہا تھا کہ اس ٹیم میں کوئی نہ کوئی تو رہے گا۔ ابھی تک تو یہ چل رہا ہے، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ بھائی پرچے تو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ پرچے تو نہیں دیکھ رہے ادھر؟ دیکھ تو رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں دیکھ رہے، بچے مدرسے کے ہیں نا، ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا علم سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، لفظ مدرسہ، مدرسہ یہ عربی ورڈ ہے، یہ اس کا معنی اسکول ہے۔ ہمارے ایک طالب علم کی اس پر ویڈیو ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ ہمارے یہاں جو بھرم پھیلایا جائے نا، مدرسہ آتنکواد، مدرسہ یہ، مدرسہ وہ، مدرسہ یار مدرسہ کا معنی ہی اسکول ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں مدرسے کے اندر سائنسداں بھی ہوتے تھے، ریاضیداں بھی ہوتے تھے، ادیب اور فقیہ سب کچھ ہوتے تھے، اور یہ جو ہمیں دنیا میں بڑی بڑی چیزیں دی ہیں پڑھنے والے مدرسے میں ہوتے تھے۔ تو ہمیں کسی کے بہکانے میں، سوشل میڈیا پہ، میڈیا میں سن کر کے پریشان نہیں ہونا ہے۔ ایک وقت آئے گا مدرسے کو بھی لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں مدرسہ بھی اسکول ہوتا ہے، اور مدرسہ اسکول ہی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، انہوں نے جو جواب دیا وہ درست ہے۔ آئیے ٹیم مدنی سے سوال ہے، جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کن امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ جنازے کے ساتھ چلنے میں خاموش رہنا چاہیے، قبر، موت اور اس کے حالات ہولناکیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، نہ دنیا کی باتیں کرے اور نہ ہی ہنسے، اور ذکر کرنا چاہے تو دل میں کرے۔ جی، انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب ابھی مکمل نہیں ہے۔ دعائے حاضر کے مطابق علماء اکرام کے نزدیک درود و سلام اور ذکر بھی کی اجازت دی ہے، جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ دوران حاضری زمانے میں علماء کرام نے بلند آواز سے درود شریف، نعت رسول پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ جی، دور حاضر میں ہمارے علماء کرام نے آواز سے درود شریف اور ذکر و اذکار کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا ان کا جواب درست مان لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ آگے سوال ہے، کن لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ باغی جو امام برحق پر ناحق خروج کرتے ہوئے بغاوت میں ہی مارا گیا، ایسا ڈاکو جو ڈاکہ کرتے ہوئے مارا گیا، اور وہ لوگ جو اپنے قوم کی ناحق حمایت کرتے ہوئے لڑے اور مارے گئے، اور وہ جس نے کئی لوگ گلا گھونٹ کر مار ڈالے، اور وہ جو شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کرتا ہو، اور وہ جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈالا، اور وہ جس نے کسی کا مال چھین لیا اور اسی حالت میں مارا گیا۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے یہ 10واں سوال ہے۔ انہوں نے جس سوال کا جواب دیا وہ 10واں ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری سوال ہوگا۔ اب آخری سوال ادھر ہو چکا اور ادھر آخری سوال ہوگا۔ بہرحال اب یہاں ہمیں یہ ایک بات ضرور سمجھ لینا ہے، آخری سوال سے پہلے ہمیں کسی طالب علم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کمزور تھا کیا ہے، یہ سب بالخصوص عوام کو سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو آتا ہے، یہ تو اپنی یادداشت ایک چیک کر رہے ہیں، ذہنی آزمائش، لیکن ہمیں سب کو سیکھنا ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ آخری سوال ان کی طرف کیا جاتا ہے، خاص بیٹی کے حقوق میں سے کچھ حقوق بیان کیجیے۔ مجدد اعظم احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، اس کے پیدا ہونے پہ نہ خوشی نہ کرے بلکہ اس کے
पैदा होने पे ना खुशी ना करे बल्कि नेमतें इलाही करें। इसे सिलाई कढ़ाई और खाना पकाना सिखाएं। इसे सूरे नूर की तालीम दें। इसे सूरे नूर की तालीम दे। जो भी चीज़ दे इन्हें देकर बेटों को दे और बेटियों को ज़्यादा खातिरदारियों से दिलजोई और खातिरदारियों से ज़्यादा रखें क्योंकि इनका दिल छोटा होता है। ये तालिब इल्म ने जवाब दिया, बेटियों का खास ख्याल रखें, सूरे नूर की तालीम दें। सूरे नूर कौन से पारे में है? 18वें पारे में है। सूरे नूर की तालीम दें, इल्म सिखाएं, पर्दा सिखाएं, हया सिखाएं और बेटों से ज़्यादा इनसे मोहब्बत करें क्योंकि इनका दिल छोटा होता है। उनके घर के आंगन में रहमत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। तो बेटियों से भी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इन दोनों टीमों ने अपने अपने जवाब दुरुस्त देने की कोशिश की है और दोनों टीमें माशाअल्लाह आगे आ गई है। माशाअल्लाह दोनों टीमें दुरुस्त मौके पर आई हैं, दोनों टीमें अच्छा जवाब दिए हैं और इंशाअल्लाह अभी हजरत की तकरीर के बाद इन तीनों टीमों के जिन जिन तलबा को हमारे मदरसे के असातिज़ा तोहफा पेश करेंगे इंशाअल्लाह वो हजरत की तकरीर के बाद पेश किए जाएंगे। अब इंशाअल्लाह हमारे कादी शहर की आमद है, उनकी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप लोग उनके आने से पहले उनका इस्तकबाल कर लें। तकरीर बहुत एहतराम और मोहब्बत से सुने, शोर शराबा ना करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, आबरूए उन्नाव, आबरूए उन्नाव, कादिया शहर, आबरूए उन्नाव। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे इश्तियाक भाई स्टैंड ले आए, तकरीर होगी इंशाअल्लाह। हजरत आप बैठे तशरीफ रखें, तकरीर होगी। बिल्कुल एहतराम का माहौल बना करके रखें। हजरत ने आज काफ़ी दुआओं से बच्चों को नवाजा है, बैठे हैं। आप हजरात तकरीर सुने।